सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटना नहीं है। माननीय सदस्यगण, लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को जो दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी है, निश्चित रूप से पूरे सदन में इस पर गहरी चिंता और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसद की परंपराओं परिपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादा को बनाए रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। संसद के निचले सदन लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को हुए सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर आज फिर सभापति महोदय ओम बिरला काफी दुखी दिखे और इस पर कई बातें भी कही, साथ ही चिंता भी जताई और कहा कि हमने उस दिन इस विषय पर संसद के सभी सदस्यों से बातचीत की और इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे संसद की सुरक्षा व्यवस्था को और अच्छा किया जा सके, मजबूत किया जा सके और सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। साथ ही ये जो घटना हुई है उसकी भी उत्कृष्ट जांच होनी चाहिए, इसके लिए उचित योजना बनाई गई है। इस तरह की घटना आगे कभी ना हो, इस बात पर भी भली भांति काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात पर इन्होंने बहुत जोर दिया और कहा कि इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जिस पर राजनीति हो रही है, जो उचित नहीं है। वो इसके बाद भी वो लगातार बोलते रहे और करीब 7 मिनट तक ये वार्ता चली। इन सब चीजों के बावजूद एक बात तो जस की तस बनी हुई है कि आखिर संसद में लोग ये घुसे कैसे और उस समय सुरक्षा कर्मी कहाँ थे जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी संसद के अंदर ना जा सके। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।